दोस्तों इससे पहले एक वीडियो में आपको दे चुका हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है या फिर आपने मिस कर दिया है तो आप इसको जरूर से चेक कर लीजिएगा। सो केविन वॉश वापस से सुर्खियों में आना शुरू हो चुके हैं। इनके बारे में आपको पता ही है, ट्रंप ने इनको चुना है पोवेल की जगह फेड के नए चेयरमैन के रूप में। अब बाजार की एक्सपेक्टेशन इनसे बहुत ही हाई है क्योंकि रेट कट बाजार इनसे एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों डेटा कुछ ऐसा आया है जिसमें रेट कट तो पॉसिबल है ही नहीं, और इस बार जो आउटकम निकला है वो मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से निकला है, यानी होल्ड निकला है। अब मार्केट क्या करता है, एक्सपेक्टेशन का डेटा जब भी आउट होता है या कुछ भी ऐसी कमेंट्री आउट होती है तो मार्केट उसको प्राइस इन करता है, और उसके बेसिस पे अगर आउटकम आता है तो मार्केट ठीक, खराब आता है तो मार्केट गिरता है, अच्छा आता है तो मार्केट चलता है। सो इनसे उम्मीद तो है रेट कट की, लेकिन जो कमेंट्री इनकी आई है वो काफ़ी हॉकिश थी, यानी वो काफ़ी नेगेटिव थी, यानी रेट बढ़ना चाहिए, इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी देखिए दोस्तों हुआ क्या है, बैंक ऑफ अमेरिका ने एक बहुत बड़ा फोरकास्ट यहाँ पे कर दिया है जिसमें 3 फेड हाइक्स दिस ईयर एक्सपेक्ट की जा रही है, 3, एक नहीं। सो मार्केट ने एक रेट हाइक एक्सपेक्ट कर रखी है, प्राइस इन कर रखी है। अब जैसे ही न्यूज़ आती है मार्केट बाकी की 2 हाइक्स को भी प्राइस इन करेगा, और प्राइस इन करने का मतलब यह है कि मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, डिटेल में अपन आगे चल के चेक कर लेते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो रेट हाइक होना चाहिए। सो बैंक ऑफ अमेरिका ने यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले मेजर फोरकास्ट है और 3 हाइक की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है। पहला हाइक होगा सितंबर में, उसके बाद में अक्टूबर में, उसके बाद में दिसंबर में, यानी कंटिन्यूसली 3 हाइक्स हम ईयर एंड पर देख पाएंगे। और इस वजह से जो रेट है ना वो लिफ्ट होगी 4.25 टू 4.50, यानी सेफली अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको इतना रिटर्न मिलेगा। और यूएस मार्केट के अंदर ये जो रिटर्न्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक है, यानी कोई वॉलेटिलिटी नहीं, सीधा आपने इन्वेस्ट किया और इतने रिटर्न्स आप ले सकते हैं। जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, एफआईज होते हैं, ह्यूज पैसा होता है, तो उसके बेसिस पे जो रिटर्न्स होते हैं वो काफ़ी सही होता है। सो ये जो न्यूज़ आती है मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, और यहाँ पे इन्फ्लेशन आप देख सकते हैं ये काफ़ी ऊपर जा रहा है, ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। कोर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है गिरने की जगह। सो ये यहाँ पे मेंशन किया है बैंक ऑफ अमेरिका ने। साथ में देखिए दोस्तों मेंशन किया है कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी जो भी होती है ना वो हाई रेट को सपोर्ट करती है, यानी ट्रंप ने जो कहा है उसके अपोजिट यहाँ पे इन्होंने बोला है। ये जो व्यू है ये लेबर मार्केट का डेटा देखते हैं उसके बेसिस पे है। स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर स्पेंडिंग यूएस में भी चल रही है उसके बेसिस पे है। बेटर देन एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ इसको देख के है। सो जब भी इकोनॉमी अच्छा करती है तो महंगाई बढ़ती है, और महंगाई बढ़ती है तो हाई रेट्स मिलनी बनती है, लेकिन उसकी वजह से प्रॉब्लम भी आती हैं। आप देख सकते हैं हॉकिश ये काफ़ी थे, और उस हिसाब से यहाँ पे डेटा भी बैंक ऑफ अमेरिका ने लिया है। और ये जो बैंक ऑफ अमेरिका है दोस्तों ये काफ़ी अग्रेसिवली यहाँ पे प्रिडिक्शन कर चुका है मार्केट के कंपैरिजन में। अब इसको मार्केट बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। सो मार्केट अब ये जो 2 हाइक है ना इसको प्राइस इन करने की कोशिश करेगा, और उसके बेसिस पे मार्केट के अंदर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। हो सकता है आगे चल के और प्रेशर देखने को मिल जाए। अब देखिए होगा क्या, डॉलर स्ट्रांग होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, डॉलर स्ट्रांग होगा। अभी आरबीआई ने काफ़ी ज़्यादा कुछ किया था डॉलर को वीक, रुपीस को स्ट्रांग करने के लिए। हमने जो टैक्स है वो भी हटा दिया था, कैपिटल गेन टैक्स हटा दिया था, हमने इंटरेस्ट भी हटा दिया था, उसके ऊपर जो भी टैक्स लिया जाता है वो भी हटा दिया। साथ में रिटर्न्स भी ज़्यादा प्रोवाइड हो गए, उसको लेकर भी हम रेट हाइक करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन जब यूएसडी में रेट हाइक होगी ना तो क्या होगा, ज़्यादा लोग यूएस में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि वहाँ पे करेंसी बेनिफिट में मिलता है, आपको अच्छे ब्याज मिलेंगे, प्लस आपको उसके ऊपर जो करेंसी अप्रिशिएशन है वो भी मिलेगा। सो होगा क्या कि जो मोस्ट इन्वेस्टर्स या मोस्टली जो इन्वेस्टर्स है, चाहे वो यूएस इन्वेस्टर्स हो या फिर वो यूएस के बाहर के इन्वेस्टर्स हो, वो यूएस बॉन्ड बाय करेंगे, और उसके बेसिस पे डॉलर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और डॉलर इंक्रीज होगा, रुपीज़ वीक होगा। सो ये एक प्रॉब्लम का विषय है। इसके साथ में अब कंट्रोल करने के लिए रुपीस को आरबीआई को भी रेट हाइक करना पड़ेगा। जब भी तो कहते हैं कि यूएस हाइक करेगा तो फिर आरबीआई भी करेगा, क्योंकि अपने को अपनी करेंसी भी बचानी है। अगर हम नहीं करेंगे तो बहुत तेजी से करेंसी वीक होगी, और करेंसी बचाने के चक्कर में रेट हाइक होगी तो फिर स्टॉक मार्केट से पैसा निकलेगा। सो ये सब चीज़ें हैं जो अभी प्ले हो रही है। आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर, इनका क्या होगा। ये भी दोस्तों वॉलेटाइल एसेट हैं, ये ब्याज नहीं देते हैं, तो यहाँ से भी पैसे निकलते हैं और बॉन्ड में पैसे लगते हैं। सो इसी वजह से आज आपने देखा होगा कि जो गोल्ड बी है वो आज नीचे गया था, तकरीबन 2% के साथ में नीचे।
और चांदी को देखने चले तो चांदी सोने के कंपैरिजन में ज़्यादा नीचे है, जो कि है 4.33% नीचे है। ठीक है, अब सोने चांदी को थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि अभी कोई मूव आ नहीं रहा है और ऐसा ही होता है, कुछ बड़ी चीज़ें आती है, मल्टीपल हो जाता है सोना चांदी, उसके बाद कई सालों तक ठंडा रहता है और वो जो टाइम होता है सपोर्ट पर एक्यूमुलेशन का होता है फॉर लॉन्ग टर्म, कि आगे चल के भी कुछ बड़ी चीज़ें आएगी, ऑब्वियस है, जब रेट कट होगा या फिर सोने चांदी की डिमांड वापस से बूस्ट करेगी। ठीक है, तो उसके लिए इन्वेस्टर बाय करता है। अभी शॉर्ट टर्म के लिए कि कोई ट्रेंड पकड़ लिया या फिर कुछ इस तरह का मोमेंटम आएगा, वो नहीं है, लेकिन हाँ छोटे मोटे ट्रेंड पकड़ेगा इन्वेस्टर की, चलो यहाँ पे बाय किया, कुछ 10-15% का गेन मिल गया, तब जाके वो पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो जो भी इन्वेस्टर्स अभी वेट कर रहे थे सोना चांदी लेने का, फिजिकल हो या फिर डिजिटल हो, डेफिनेटली अभी आपको शायद मौका मिलेगा, क्योंकि रेट अगर हाइक होती है तो चांदी और सोना यहाँ से और भी नीचे जा सकते हैं और रेट हाइक होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए दोस्तों, स्टॉक्स पे आते हैं। नेटवेब 3.5% की गिरावट है। अब पिछले वीडियो में किसी ने कमेंट किया कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर लिया है, 5% गिर गया है। तो देखो, ह्यूज इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया है तो आई थिंक वो ऑल टाइम हाई पे कर लिया होगा आपने, क्योंकि जो अभी प्राइस है आप सिंपली नोट कर सकते हैं, ये ऑल टाइम हाई है। तो ये तो आपकी गलती है। ये तो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस पे तो सेलिंग होती है, प्रॉफिट बुक करते हैं। आप देख सकते हैं ये रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। हुआ क्या है आज? आज आईटी कंपनीज बिगड़ी है और साथ में जो एआई कंपनीज वो बिगड़ी है। अब क्या रीज़न है इसके पीछे का? रीज़न वही है जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया, रेट हाइक, और उसमें जो हाई ग्रोथ कंपनीज होती हैं उनके स्टॉक्स नीचे आते हैं। सो यहाँ पे हुआ क्या है, कल के दिन एआई कंपनीज में बिकवाली हुई रेट हाइक की न्यूज़ की वजह से, और उसके बेसिस पे आज जो रिएक्शन मिला है वो हमारी आईटी कंपनीज के साथ में एआई कंपनीज में मिला है। कल यूएस मार्केट के अंदर दोनों तरह की कंपनीज गिरी थी, तो वो इसका एक पॉइंट है। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे नेट वेब रिटर्न्स दे चुका है, वैसे एक अच्छा स्विंग दे चुका है, अब वापस से शायद गिरावट की तैयारी में है, और जो कि इसका सपोर्ट है 8% नीचे है। अब काफ़ी लोग इसमें एग्जिट कर चुके हैं, आज अपने प्रॉफिट को बुक कर चुके हैं। काफ़ी लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होल्ड करेंगे, नंबर्स को देखना चाहेंगे। साथ में डिक्सॉन, ये भी दोस्तों आज नीचे था, 3.62% की मंदी इसमें देखने को मिली है। अब जो भी आप ये देख रहे हैं ना, ये चार्ट आप देख रहे हैं, देखो निफ्टी की तरह आपको देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में ठीक, उसके बाद में नीचे। तो ये समझ लेना कंपनीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मार्केट के फ्लो में गिरे हैं। डिक्सॉन का सीन आपको बताइए कि जॉइंट वेंचर की न्यूज़ हमने सुनी थी वीवो के साथ में, बट हुआ क्या था, उस समय स्टॉक 5% ऊपर गया था, क्योंकि वीवो करंटली होल्ड कर रहा है डोमिनेशन पोजीशन, और वीवो के साथ में डिक्सॉन की पार्टनरशिप हो जाती है तो डिक्सॉन को अच्छा फायदा होगा। लेकिन उसके बाद में एक न्यूज़ मैंने आपको दी, नेक्स्ट डे डिक्सॉन ने मना कर दिया कि ऐसा तो कुछ नहीं है, हमको तो कोई सूचना मिली नहीं है कि सरकार ने हाँ बोल दिया है जॉइंट वेंचर के लिए। स्टॉक फिर नीचे। सो डिक्सॉन में यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला हमको, अभी स्टॉक नीचे आ रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक इस तरह से जाएगा, वो चार्ट आपको दिखा रहा है, पॉसिबल है ही नहीं, ऐसा चार्ट है ही नहीं। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो डेफिनेटली इसमें स्लो ग्रोथ की यहाँ पे चार्ट बन रहा है, वो भी जब जब ये सपोर्ट मेंटेन रहेगा, नहीं तो फिर क्वार्टर वन का वेट करना ही है। इसके बाद में मुथूट फाइनेंस, ये भी आज काफ़ी गिरा, 3% का ड्रॉप। रीज़न आपको बताइए, गोल्ड सिल्वर का प्राइस गिरना। साथ में मैंने आपको बताया है कि आरबीआई ने एक्स्ट्रा प्रोविज़न बनाने के लिए इनको बोला है गोल्ड लोन वाली कंपनीज को, और तब से इन कंपनीज का जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो चुका है। हो सकता है कुछ टाइम तक बड़ी गिरावट हम देख पाए, क्योंकि जो पैटर्न है आपको लोअर हाई लोअर लोज की तरफ दिख रहा होगा, और निफ्टी के साथ में अगर आप इसका चार्ट कंपेयर करोगे तो निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा वीक है। जो भी चार्ट निफ्टी की कंपैरिजन में स्ट्रांग है वो अच्छा करेगा, निफ्टी कंपैरिजन में जो वीक है वो ख़राब करेगा। ऑलरेडी अच्छे रिटर्न दे चुका है, सो यहाँ पे वीकनेस की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। डे चार्ट के अंदर भी आप देख सकते हैं कि फिलहाल तो वीकनेस है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।